माता पार्वती के बारे में जानने से पहले जानते हैं भोलेनाथ की पहली पत्नी के बारे में, माता सती। सती राजा दक्ष की पुत्री थी और बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थी। सती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए सच्चे मन से उनकी आराधना की थी, लेकिन राजा दक्ष उन्हें अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर मानते ही नहीं थे। पिता दक्ष के विरुद्ध जाकर माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया। घृणा के कारण दक्ष ने एक यज्ञ आयोजित किया जिसमें उसने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया और साथ ही भगवान शिव का अपमान भी किया, जिस कारण माता सती ने यज्ञ स्थल में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती ने अपना शरीर का त्याग करते समय यह संकल्प लिया कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। तो इस तरह माता पार्वती का जन्म हुआ। माता पार्वती राजा हिमालय की पुत्री थी। पर्वतराज की पुत्री होने की वजह से ही वह पार्वती कहलाई। क्या आपको पता है, वह शक्ति का ही रूप है और माता सती का ही दूसरा जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ था। पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चली गई। अनेक वर्षों तक कठोर उपवास और घोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उनसे विवाह करना स्वीकार किया। हालांकि तपस्या के दौरान भगवान शंकर ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का सोचा और उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को माता पार्वती के पास भेजा, लेकिन सप्त ऋषि को माता पार्वती से खुश हो गए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर वो भगवान शिव के पास वापस आ गए। पार्वती के दृढ़ निश्चय के कारण महादेव उन्हें पति के रूप में प्राप्त हुए और दोनों का विवाह हो गया, जिसको हम लोग आज महाशिवरात्रि का दिन बुलाते हैं। महाशिवरात्रि की महत्वपूर्ण बातें। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव प्रकट हुए थे। इस दिन को शिव जी के जन्मोत्सव के भी रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में अवतरण हुआ था। शिवरात्रि बोधोत्सव है। यह एक ऐसा महोत्सव है जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश हैं, उनके संरक्षण में हैं। इसीलिए इस दिन रात्रि में ध्यान साधना का विधान भी है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी तिथि में चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। उसी समय चंद्र का भगवान के साथ साथ योग मिलन होता है, जिसकी वजह से इस चतुर्थी की शिव पूजा करने का विधान है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक और रुद्राभिषेक करके प्रसन्न किया जाता है। शिव जी की पूजा उस दिन रात्रि के 4 पहर में की जाती है। महाशिवरात्रि पर शिव जी की पालकी और शिव बारात रात में निकाली जाती है। रात में पूजा कर फलहार किया जाता है। अगले दिन सुबह जौ, तिल, खीर और बेलपत्र का हवन करके व्रत समाप्त किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव विशाल ज्वलंत लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा अर्चना को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शिव जी को गंगाधर भी कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिव जी की जटा में समा गई, जिसकी वजह से उनका एक नाम गंगाधर भी है। अतः इस दिन भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करने का अत्यधिक महत्व है।
दिन के दौरान मनाए जाने वाले अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत महाशिवरात्रि रात में मनाई जाती है। इसके अलावा अधिकांश हिंदू त्योहारों के विपरीत, जिसमें सांस्कृतिक उल्लास की अभिव्यक्ति शामिल है, महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में एक उल्लेखनीय त्योहार है जो जीवन और दुनिया में अंधकार और अज्ञानता पर काबू पाने की याद दिलाता है।